मैं वजीर सेहत हूँ और खुद को इस मामले का जिम्मेदार समझता हूँ, इसलिए मैंने खुद को पेश किया है। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्तफा कमाल का खिताब। अपोजिशन से मुतालबा किया कि वो अपनी कमेटी बनाएं और बाकी की तहकीकात करें। ताहम तहकीकात के लिए 40 रोज की मुद्दत मुकर्रर ना की जाए। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की मिसाली सूरत हाल है। रोजाना तकरीबन 1300 बच्चे पूरे मुल्क में जान की बाजी हार रहे हैं। दुनिया में बच्चों की यौमिया अमवात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। वजीर सेहत ने कहा है कि आए बैठकर अगले बच्चे को मरने से बचाने का रास्ता निकालें। पिम्स आने पर तहकीकात के लिए पूरे ऐवान की कमेटी बनाई जाए जो 40 दिन में रिपोर्ट पेश करे। सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट इजलास में सारे ख्याल। कहा कि जो हुकूमती कमेटियां बनाई गई हैं हमें उन पर एतमाद नहीं। इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रही हैं। सारी तहकीकाती कमेटियों का क्या बना हमें बताया जाए, वरना मैं कार्रवाई नहीं चलने दूंगी। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, जब रास्ते बंद थे ये भी पूछा जाए कि अमला कहाँ था। अमला सो रहा था। पिम्स के पास फायर एनओसी क्यों नहीं था और इनखला के रास्ते कहाँ बंद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तुलबा के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तुलबा का वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के तुलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल, खित्ते और उससे बाहर अमन और इस्तेकाम और खुशहाली के फरोग की कोशिशों पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बढ़ती हुई गैर यकीनी दुनिया में नौजवानों के बाबाइने किरदार की अहमियत को उजागर किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवानों को हकाइक पर मबनी तज्जियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा। मोहसिन नकवी ने एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। एंटी राइट फोर्स को जदीद हुदूद पर तरबियत दी गई है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा अमन अमान की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्स भरपूर सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात को तैयार। ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल के पाबंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान सिफारती राब्तों और कोशिशों को फ़ाल तौर पर जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के सिलसिले में तेहरान का दौरा किया। पाकिस्तानी बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम जारी। बंदरगाही निज़ाम में इस्लाहात, जदीद सहूलत से तजारती सरगर्मियों के फरोग पर तवज्जो। बंदरगाही शोबे के लिए आलमी मयार का तरबियती इदारा कायम करने का मंसूबा। कस्टम मराकज़ में जदीद स्कैनिंग और 24 घंटे ऑपरेशन की तजवीज़। CCTV निगरानी और बेहतर सिक्योरिटी से कार्गो मुआयना तेज़ और शफाफ बनाने पर काम जारी। बंदरगाही इस्लाहात से पाकिस्तान की तजारती इस्तेदाद और आलमी मुसाफकत बढ़ने का तवक्को। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। बहरी शोबे में 6 से 9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक खलीजी खित्ते में बदलती शिपिंग सरगर्मियों के बाइस पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। सरमायाकारी की तजावीज़ में कार्गो टर्मिनल्स, LNG ऑयल और कंटेनर टर्मिनल्स की तामीर शामिल। गुज़िश्ता माली साल बहरी शोबे में पाकिस्तान को 59 करोड़ 60 लाख डॉलर का मुनाफा। 2047 तक पाकिस्तान की बहरी मईशत 100 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम से आगे बढ़कर पायदार इक्तिसादी तरक्की, पैदावार में इजाफे, बरामदात के फरोग, सरमायाकारी और रोजगार के वसी मौक़े की तरफ जाना होगा। वफाकी वज़ीर ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के MBA के तलबा से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान का बुनियादी मौशी चैलेंज अब मौशी इस्तेहकाम के बजाय मईशत में बुनियादी और पायदार तब्दीली लाना है। पाकिस्तान को सिर्फ मसाइल और मुश्किलात के तनाजुर में नहीं बल्कि अपनी वसी सलाहियतों और इम्कानात के हवाले से भी देखा जाना चाहिए। बिग डेटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम, रोजगार के मौके फराहम करना तरजीह है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत से कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और रोज़गार के मौके फराहम करना तरजीह है। कराची में सिंध पुलिस की पहली कोपैमाई टीम की तरबियत मुकम्मल। तरबियत के बाद 4 खवातीन समेत 25 अफसरान पर मुश्तमिल सिंध पुलिस की पहली कोपैमाई टीम तश्कील पाई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मॉनिटरिंग तरबियती कोर्स की तकमील पर तकरीब का इनेकाद। IG सिंध जावेद आलम उर्दू की तकरीब में शिरकत। अफसरान में स्नात तकसीम। सिंध पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट से इब्तदाई तौर पर तकरीबन 60 अफसरान को मुंतखब किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमरीकी तारीख का अजीम तरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमरीकी सदूर की तस्वीर की एक फहरिस्त जारी की। साबिक अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन, वाशिंगटन FD रोजवेल्ट, विल्सन जेफरसन और जैक्सन को अजीम सदूर की फहरिस्त में डाला गया। सदर ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन समेत 12 सदूर को औसतन करार दिया, जबकि 6 सदूर की औसतन से भी नीचे दर्जे का करार दिया गया है। जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। OIC के रुकन ममालिक और वफूद की शिरकत। जामे करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनी अवाम हर जबर को रोकने के लिए कानूनी, सियासी और सिफारती इक़दामात लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब सैयद फवाद शेर के मुताबिक OIC कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के उसूल के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। इजलास में मौरितानिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा इस्माइल औलद अल शेख अहमद OIC के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर दिए गए। अमरीकी इमिग्रेशन का बिजली के झटके देने की सलाहियत रखने वाले दस्तानों का मुआहदा। 6000 जोड़े खुसूसी दस्तानों की खरीदारी का $16.7 मिलियन का मुआहदा मंजूर। ये दस्ताने हुजूम पर काबू पाने के दौरान इस्तेमाल के लिए बिजली के झटके देने की सलाहियत रखते हैं। मुआहदे में मुतालिका आलात, तकनीकी मामलत और दीगर खदमात भी शामिल हैं। खरीदारी का अमल तकरीबन 6 माह के दौरान मुकम्मल किए जाने की तवक्को है। हैबको बैंक की कामयाब रेगुलेटरी मंजूरी। पाकिस्तान के सरमाकारी दोस्त माहौल के अक्कास हैबको बैंक ने स्टेट बैंक से कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली है। हैबको बैंक पाकिस्तान और सिंगापुर के सरमाकारों के इश्तराक से कायम एक डिजिटल रिटेल बैंक है। हैबको बैंक पायलट मरहले में मसनूआत, निज़ाम और ऑपरेशंस की जांच करेगा। पायलट मरहले के दौरान सिक्योरिटी निज़ाम की कारकर्दगी और सारिफ तजुर्बे की मयार को यकीनी बनाया जाएगा। भारतीय खलाई प्रोग्राम को संगीन सवालात का सामना। मोदी के तरक्याती दावे ज़मी बोस। भारतीय खलाई प्रोग्राम को बढ़ते अखराजात और मुसलसल नाकामियों के बायस संगीन चैलेंजेस। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन की तहकीक में भारतीय खलाई इदारे एस्ट्रो की लॉन्चिंग लागत और कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत आलमी औसतन से 3 गुना से भी ज़ायद हो गई। नाकाम तजुर्बात और इदारा जाती मुश्किलात 100 से ज़ायद साइंसदान एस्ट्रो छोड़ गए। 47 साल में भारतीय खलाई इदारा सिर्फ 105 रॉकेट लॉन्च कर सका। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का महाज मुतहरिक। मुख्तलिफ सूबों में एक माह के दौरान 21 बड़ी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान के 6 सूबों में तालिबान के सिक्योरिटी अहदाफ निशाना बनाए गए। काबुल और कंदोज के अस्करी हवाई अड्डों पर मिसाइल और रॉकेट हमलों का दावा। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का कहना है तालिबान के काफिले चौकियों और दिफाई तंसीबात पर हमले किए। हमलों में मुतादिद तालिबान अहलकार हलाक और जख्मी। सिपाही मकबूल हुसैन की 8वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। वतन से मोहब्बत और फर्ज शनासी में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। सिपाही मकबूल हुसैन की जिंदगी वतन से वफादारी, अज़म और बेमिसाल बहादुरी की लाजवाल दास्तान है। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने बहादुरी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में अज़म और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी।